हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। ये अपने पास एजेंडा है, 28th वीडियो है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 303 यानी आर्किटेक्ट लेवल कंटेंट की। और ये आप पहली वीडियो बोल सकते हैं क्योंकि हम अभी प्लान किए हैं कि ये लास्ट टॉपिक है। मीन्स अभी तक हमने 27 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट अगर आप जाके देखेंगे एजी 303 के केस में, तो अभी जो एजेंडा अपने पास है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस के जरिए मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स एज्योर के पोर्टल के साथ साथ अगर आप ऑफिस 365 के पोर्टल को मैनेज करना चाहते हैं, सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, या फिर इंट्यून से रिलेटेड कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। बेसिक से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की डिटेल हम आपको ईडी में बताने वाले हैं। एंड इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल, एक एक स्टेप, रियल इन्वायरमेंट में किस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी का इस्तेमाल होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं आप या पहली बार टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देखता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, राइट। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। तो बहुत ही बेस से समझते हैं इसको। मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को ना बेस से, ग्राउंड से बिल्कुल समझते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस के ज़रिए, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सर्विसेज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये अपने पास एज्योर एडी, ठीक है ना, एज्योर एडी सर्विस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम इसको कंपेयर करें अपने ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी के केस में, तो एज वी नो दैट अगर हम लोकल की बात करें तो लोकल के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी वर्जन में, लाइक 2003, 2K, 2012, 2016, 19, किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को इंस्टॉल करके अपने क्लाइंट मशीन को जो विंडोज 10 या विंडोज 7 पे रन कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? एंड यू नो दैट अबाउट कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के जरिए हम अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, पॉलिसी लगाना, उनके लिए यूज़र बनाना, ओयू बनाना, या फिर ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप क्रिएट करके अपने मल्टीपल यूजर्स को उसमें कंटेन करना। सो ये सभी एक्टिविटी हम कहाँ पे करते हैं? ऑन प्रोमाइसेस के एक्टिव डायरेक्टरी पे जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स में इन्वॉल्व है। बट अगर यहाँ पे बात करें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के केस में, तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक बिल्ट इन सर्विस है, एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है जो एज्योर के पोर्टल पे आपको मिलती है। साथ ही साथ इसकी हेल्प से, इस पर्टिकुलर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस के हेल्प के थ्रू, या इस पर्टिकुलर सर्विस के जरिए आप ऑन प्रोमाइसेस के विंडोज 10 को कंट्रोल कर सकते हो, उसमें एप्लीकेशन जो रन कर रहा है उसको मैनेज कर सकते हो। प्लस इस पर्टिकुलर एडी के जरिए आप अपने ऑफिस 365 के ऊपर रन करने वाले यूजर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, गेस्ट अकाउंट को एंटरटेन कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि आप विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी आप इन ट्यून सर्विस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर एजेंडा देखेंगे कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के थ्रू क्या क्या हम चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। अभी बिल्कुल बेस से बात कर लेते हैं कंटेंट के बारे में कि क्या क्या कंटेंट हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहला स्टेप यही रहेगा, व्हाट इज एज्योर एडी, ठीक है, ये पहला टॉपिक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज्योर एडी, मीन्स पोर्टल पे दिखने वाले सर्विसेज या उसका आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। देन विल डिस्कस अबाउट कॉन्फ़िगर एमएफए, ठीक है, एमएफए कॉन्फ़िगर करेंगे अपने यूजर्स के लिए। देन विल मूव आवर सेल्फ टू मैनेज द रोल्स एंड परमिशंस। यूजर्स के रोल और परमिशन को किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो हम सभी चीज़ें देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट हाइब्रिड इन्वायरमेंट, एज्योर एडी फॉर हाइब्रिड सेटअप, ठीक है। तो हाइब्रिड सेटअप की बात करें तो हाइब्रिड सेटअप के केस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ वी कैन मैनेज, हाउ वी कैन सिंक्रोनाइज अवर ऑन प्रोमाइसेस एडी टू क्लाउड। जो भी ऑन प्रोमाइसेस एडी के अंदर यूजर्स हैं उनको कैसे क्लाउड पे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। Then we'll discuss about some security, Azure AD security, ठीक है। Azure AD security के केस में जैसे कंडीशनल एक्सेस हो गया, SSPR हो गया, है ना, यहाँ पे हम SSPR भी देखेंगे। कॉन्फ़िगर SSPR,
सेल्फ सर्विस, पासवर्ड रीसेट, ये सभी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो ये अपने पास हो गया एजेंडा जो हम बात करेंगे अपने इस पूरे एक्टिव डायरेक्टरी के सीरीज़ में। तो उम्मीद है यहाँ पे 6 से 7 वीडियो आपको और मिलने वाली है, मीन्स 27 + 10 वीडियो मान के चलिए अभी और मिलेगी आपको। तो अप्रॉक्सीमेटली 37-38 के आसपास कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप इस पूरे जितनी भी सीरीज़ में वीडियोस हैं, मीन्स 37 या 38 जितनी भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में दिखेंगी, अगर आप सभी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख करके उसके ज़रिए अब अपने फ्री ट्रायल अकाउंट पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप 100% AG303 का जो सर्टिफिकेशन है वो आप खुद से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए पोर्टल पे चलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या हमें मैनेज करना है, किस तरीके से इसको मैनेज करना है। ये अपने पास एज्योर पोर्टल है। एज वी नो दैट एज्योर पोर्टल के केस में यहाँ पे देखिए एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है। आप सिक्योरिटी पे क्लिक करिए। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, राइट। क्लिक कर देंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे और ये हमें डिस्क्राइब कर देगा कि करंट टाइम में आपके पास कितने यूजर्स अवेलेबल हैं, उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड अबाउट कंटेंट, तो कंटेंट के केस में हम यहाँ पे कुछ कंटेंट और जोड़ेंगे लाइक एज अ कस्टम डोमेन, है ना। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, ऐसे बहुत से कंटेंट अभी याद आते जाएंगे। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि 8 to 10 वीडियोज़ आपको और मिलने वाली हैं रिलेटेड टू द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज ओनली एंड कस्टम डोमेन। और फिर हम देखेंगे आरबैक के डिटेल्स। तो आरबैक क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इनको बारे में भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं एंड कैसे चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आरबैक सर्विसेज। तो ये हो गई डिटेल्स, ये हो गया पूरा प्रॉपर एजेंडा जो हम अपने इस इन्वायरमेंट में फॉलो करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर आगे की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। आपने एज्योर एडी का पोर्टल ओपन किया, एज्योर एडी के पेज पे आपको देखिए यहाँ पे यूज़र फ्री दिखाई पड़ रहा है और ग्रुप का ऑप्शन भी है। अभी हम यूज़र के पैनल पे आ गए हैं। यूज़र के पैनल पे आप देखिए कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, न्यू यूज़र क्रिएशन, गेस्ट यूज़र अकाउंट, बल्क ऑपरेशंस, रीसेट पासवर्ड, रिफ्रेश, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड डिलीट यूज़र। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप बारी बारी से सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, राइट। तो पहले तो समझ लेते हैं कि वाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं, या न्यू यूज़र क्यों बनाते हैं, गेस्ट यूज़र का क्या काम है, या फिर बल्क यूज़र ऑपरेशंस में क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है, हाउ वाई वी नीड टू क्रिएट अ यूजर्स ओवर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो चलिए देखते हैं कि क्यों ज़रूरत है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमें एज्योर एडी के ऊपर मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज एज्योर एडी। सो एज पर द नेम सजेस्ट एक्टिव डायरेक्टरी के केस में जाहिर सी बात है हम यूजर्स बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, राइट, ग्रुप्स बनाएंगे और सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। सी अब बेस समझ लेते हैं एज्योर एडी के केस में। एक्चुअली एज्योर एडी की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से आप अपने एज्योर एडी की सर्विसेज को डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंगल एज्योर पोर्टल के सब्सक्रिप्शन पे एक सिंगल एज्योर सब्सक्रिप्शन को मल्टीपल यूजर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मीन्स अगर आपके इन्वायरमेंट में, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों की एक टीम है और वो 10 बंदे जो है एज्योर पोर्टल पे टास्क परफॉर्म करते हैं, एज्योर प्रोफाइल पे टास्क परफॉर्म करते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी क्लाइंट हर एक बंदे के लिए सेपरेट सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करेगा, सेपरेट अकाउंट नहीं क्रिएट करेगा। जो रूट अकाउंट होगा, जिसके पास रूट का एक्सेस होगा, वो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने जितने भी कुलीग्स हैं या जितने भी एज्योर की टीम में काम करने वाले मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के लिए खुद से यूज़र को क्रिएट करें और उनको उनके अकॉर्डिंग जो उनकी कैपेबिलिटी है या जिस तरीके का टास्क आप उनको परफॉर्म करने देना चाहते हैं, वो रोल्स आप उनको असाइन करके प्रोवाइड करेंगे। वीएम का केवल रोल देना है तो वो बंदा केवल वीएम के रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर पाएगा। स्टोरेज के अगर रोल्स देने हैं तो वो बंदा केवल स्टोरेज ही टास्क परफॉर्म कर पाएगा, राइट। यहाँ तक कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के जरिए, आरबैक सर्विस के जरिए आप अपने एक रिसोर्स को दूसरे अकाउंट के रिसोर्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, टू डिवाइड द लोड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का। ये तो एज्योर पोर्टल की बात हुई, साथ ही साथ आप अपने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का इस्तेमाल और भी अलग अलग पोर्टल्स पे कर सकते हैं, लाइक एज ऑफिस 365। ये आपका एज्योर पोर्टल तो है ही है, ये आप एज्योर पोर्टल पे तो काम करेगी ही, साथ ही साथ ऑफिस 365 के पोर्टल पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
एंड लास्ट ऑप्शन Intune, एज्योर Intune के केस में भी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी रोल प्ले करता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, डिवाइसेस को कंट्रोल कराने के लिए, राइट। तो चलिए बहुत ही बेसिक सा स्टेप अभी देख लेते हैं, यूज़र क्रिएशन, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट कि किस तरीके से हम गेस्ट यूज़र अकाउंट को एंटरटेन करते हैं अपने खुद के अकाउंट में। तो चलिए यहाँ पे अपने पास अगर हम बात करें ना, तो ये अपने पास जो पैनल है, ये पैनल हमारा रूट अकाउंट है, क्योंकि इसमें मैंने खुद का सब्सक्रिप्शन है, इसमें खुद क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा करके परचेज किया है सब्सक्रिप्शन। वैसे MSDN अकाउंट है बट रूट अकाउंट है। नाउ हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एक यूज़र बनाते हैं और उस यूज़र से दूसरा एजर पोर्टल ओपन करेंगे, राइट, और चेक करते हैं कि क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो अभी इनवाइट नहीं भेजना है क्योंकि हम गेस्ट यूज़र नहीं बनाना चाहते हैं, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ फ्रेश यूज़र। तो कोई सा भी नाम दे दीजिए आप, लाइक हमने यहाँ पे AWS का नाम दे दिया यूज़र का, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डोमेन नेम है, रूट नेम है, डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम है, वो आप यहाँ पे एक्सेस करेंगे। डिस्प्ले नेम में भी हमने AWS डिसाइड कर लिया है, और यहाँ पे पासवर्ड हम खुद से प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो चलिए एक पासवर्ड हम डिसाइड कर देते हैं। ग्रुप कोई नहीं है यहाँ पे, रोल्स में हम सिंपल यूज़र बनाना चाहते हैं। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन आप इसको फिलअप कर देंगे कि बंदा एक तरीके का प्रोफाइल आप मेंटेन कर सकते हो। नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट क्लिक क्रिएट, सिंपल सा क्रिएट कर दिया हमने। अब क्रिएट करने के बाद ये जो AWS नाम का यूज़र आपने क्रिएट कर रखा है ना, इस पर्टिकुलर यूज़र के ज़रिए, इस यूज़र और पासवर्ड जो आपने बनाया है, इस यूज़र और पासवर्ड के ज़रिए आप अपना अलग का पोर्टल लॉगिन करा पाएंगे। तो चलिए इनकॉग्निटो विंडो ओपन कराते हैं, और वहाँ पे हम portal.azure.com, सेम प्रोसीजर portal.azure.com, और यहाँ पे हम जो अभी AWS नाम का यूज़र बनाया ना, उससे पोर्टल को लॉगिन कराते हैं। चलिए AWS@default नेम, पहला लॉगिन है तो आपको पासवर्ड बदलना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बदल देंगे। डन। यहाँ पे पहला पासवर्ड आपने चेंज किया, चेंज करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली पूरे पोर्टल का एक्सेस कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई भी राइट्स नहीं है। आप चीज़ों को तो देख सकते हैं लेकिन कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई भी अथॉरिटी हमारे रूट अकाउंट ने शेयर नहीं की है। तो आप देखिए यहाँ पे सर्विसेज आपको प्रॉपर मिल जाएंगी, पोर्टल का लुक बिल्कुल वैसा ही रहेगा, एंड बट अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अब इस AWS अकाउंट को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो रूट अकाउंट क्या करे कि अपना सब्सक्रिप्शन आपके साथ शेयर कर दे लिमिटेड परमिशन लगा करके, दूसरा RBAC के जरिए कोई सर्विस आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दोनों ऑप्शन है अपने पास, या तो पूरा सब्सक्रिप्शन शेयर कर दें, या तो कोई इंडिविजुअल सर्विस आपको असाइन कर दे कि भाई आपका काम ये स्टोरेज अकाउंट पे चीज़ों को मैनेज करना है, या ये VM हम आपको शेयर कर रहे हैं, आप इसको मॉनिटर करते रहना, राइट। ये तब होगा जब आप RBAC सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन, आपका रूट अकाउंट आपके लिए सब्सक्रिप्शन शेयर करता है, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर जो भी रोल्स या परमिशन उसने असाइन कर रखी है, उस रोल्स और परमिशंस के अकॉर्डिंग आप सभी टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको रूट अकाउंट ने एक रोल असाइन किया जिसमें आपको फुल परमिशन है स्टोरेज मैनेज करने की, तो आप स्टोरेज से रिलेटेड सारी चीज़ें कर पाएंगे। स्टोरेज अकाउंट बनाना, ब्लॉक बनाना, फाइल शेयर बनाना, टेबल को कॉन्फ़िगर करना, क्यूज को कॉन्फ़िगर करना, वो आप अपनी तरफ से मैनेज कर पाएंगे, करेक्ट। धीरे धीरे सारी चीज़ें हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिकल फाइनल करो, ठीक है ना, आप यहाँ तक प्रैक्टिकल फाइनल करो, AD के पोर्टल को समझो, उस पर दिखने वाली चीज़ों को देखो प्रॉपर तरीके से, है ना, क्या क्या कंट्रोल हमें दिखाई पड़ रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज दिखाई पड़ रहे हैं, फिर एक एक स्टेप को हम क्लियर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको सारी चीज़ें 100% आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। आज के लिए डन करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और बात करते हैं और अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। सो गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।